आज मैं आया हूँ नरेला इंडस्ट्रियल एरिया भौरगढ़ में और C475 में, और हमारे साथी हैं सीनियर साथी अशरफ खान जी। और ये देखिए किस तरह से पूरी बिल्डिंग धू धू करके जल गई है। जब मैंने यहाँ सामने पूछा तो इन्होंने बताया कि आगे से कुछ नहीं होता है, ये पीछे से आने जाने का करते हैं। और आप देख सकते हैं ये अभी भी आग जल रही है, लपटें हैं ये बेसमेंट के अंदर। जिस तरह से आप हमेशा संघर्ष करते आए हैं इन मज़दूरों के लिए, और ये आपका संघर्ष यही रहता है कि मज़दूरों की जो है सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। तो इस तरह से आप देखिए, ये देख के दिल दहल जाता है। और अभी तक जैसे कि जानकारी मिली है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए अभी भी आग जल रही है। सर ये फैक्ट्री एरिया है और फैक्ट्री डिपार्टमेंट एक लेबर का अलग से है, जो 5 नंबर ऑफिस है जी। उनका कर्तव्य बनता है कि वो हर फैक्ट्री में ये देखें सुरक्षा के इंतजाम है या नहीं। आप ये देखिए कि अभी भी आग जली हुई है नीचे जी। कै दिन हो गए, और उसके बावजूद इस गेट को इतना कवर किया हुआ है कि ये बंद कर के ताला लगा रखा है। ये देखिए, आप ताला दिखाइए सर, ये जी। ताला लगाया हुआ है, उधर भी ताला लगाया हुआ है। जब ये ताला बंद है तो ऊपर और जरा थोड़ा सा ऊपर दिखाइए जी। ये देखिए ऊपर भी देखिए कि ऊपर पूरा कवर है, जाली लगी है, कोई जा नहीं सकता। अगर ये गेट बंद हो गया तो किसी भी कीमत पे अंदर से कोई मजदूर साथी नहीं निकल सकता। और यहाँ हर फैक्ट्री के अंदर यही है और आए दिन आग लग रही है। दूसरा एक कारण और है कि 12-12 घंटे की शिफ्ट चलती हैं, जिसकी वजह से मशीनें जो चलती हैं उनको आराम रेस्ट नहीं मिलता, और रेगुलर जब वो मशीन चलेगी तो गर्म होगी जी। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, और रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक। जब दूसरे कर्मचारी आ जाते हैं तो वो उन्हीं मशीनों पे चलती हुई खड़े हो जाते हैं कर्मचारी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात ये कर्मचारियों को ना ESI की सुविधा है, ना कवर कर रखा है, और लेबर डिपार्टमेंट भी इनका रिकॉर्ड जो सालाना रिपोर्ट जाती है कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे, वो भी यहाँ विजिट नहीं करते जी। कंप्लेंट देने के बाद भी विजिट नहीं करते, क्योंकि इंस्पेक्टर भी नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है वो भी नहीं आते जी। उनको भी मना कर दिया गया। उनका कहना यह है इंस्पेक्टरों का कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि हम जाके किसी फैक्ट्री में विजिट करें, नोटिस दें। अब यहाँ देख लीजिए आप कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन किसी भी फैक्ट्री के ऊपर गेट के ऊपर बोर्ड नहीं लगा हुआ, जिससे ये पता लग सके कि ये कंपनी किस नाम से चल रही है, इसका ओनर कौन है। और कर्मचारी जब पक्के रिकॉर्ड में नाम ही नहीं होगा तो अगर कोई हादसा हो जाता है, आए दिन आप देख रहे हैं सर कि आए दिन भौरगढ़ बमाना कहीं ना कहीं इंडस्ट्री एरिया में हादसे हो रहे हैं, और उनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा कर्मचारियों का, क्योंकि जब ये पक्के रिकॉर्ड में नाम नहीं रखेंगे साला, अगर कोई कर्मचारी हताश हो गया है, किसी रात कोई हादसा हो गया, ऊपर वाला ना करे, तो ये नहीं पता लगता कितने कर्मचारी थे और कहाँ के थे। उनको जो घर वाले आ जाते हैं उनको तो पता लग जाता है, जिसके घर वाले नहीं आ सकते, गांव में ज़्यादातर रहते हैं, यहाँ कर्मचारी सिर्फ काम करते हैं बेचारे, उनकी फैमिली नहीं है, उन कर्मचारियों का यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। मतलब आपका कहना है कि ये गेट के बाहर नेम प्लेट लगी हो जिसमें कंपनी का नाम लिखा हो और मालिक का नंबर हो और बाकायदा डिटेल हो, और अंदर जो है एक मेंटेन किया जाए रजिस्टर, कितने कर्मचारी आते हैं और किस टाइम आते हैं और किस टाइम जाते हैं, सारा डाटा होना चाहिए। ये होना चाहिए, जिससे और सेफ्टी का इंतजाम होना चाहिए जी। जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट लाइसेंस देता है और वहाँ कुछ इंस्पेक्टर अलग हैं जी, उनका विजिट ही नहीं होता जी। एरिया इंस्पेक्टर हैं, बोनस अधिकारी हैं, वो भी नहीं आते, जिससे ये पता लगे। यहाँ आप देखेंगे सिर्फ दिवाली पे 500 रुपये से लेके 1100 रुपये 2100 रुपये दिए जाते हैं उनको इनाम के तौर पे, बोनस नहीं दिया था, ना ही उनका रिकॉर्ड में नाम होता जी। इसलिए लेबर डिपार्टमेंट को भी इस चीज़ के लिए संज्ञान लेना चाहिए, जिससे कि ये हादसे ना हो और लगातार 12 घंटे ड्यूटी ना चले। अगर कभी चलती है
तो आधे घंटे का 1 घंटे का मशीनों को रेस्ट दिया जिससे कि ये हादसा ना हो। जी सर। बाद में जो आग लगती है मशीन गर्म होने पे यही कारण है। आप देखिए अभी तक ये जी इसमें भी अभी आग जल रही है, ये देखिए ये पीछे से भी इसका गेट है, जैसे जी। यहाँ आपके सामने लोगों ने बताया, जी क्योंकि डर रहे हैं बताने के लिए। कर्मचारी करते हैं कि भाई दूसरी फैक्ट्री मालिक इनको निकाल ना दे, क्योंकि तनख्वाह भी यहाँ 7,000 से 12,000 रुपये मिल रही है, जैसा मतलब न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है। जी। और जिसका न्यूनतम वेतन है तो वो 12 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं। बैंक के द्वारा दिखाते हैं कुछ कर्मचारी जो ज़्यादातर अपसेंट दिखाते हैं, पूरी हाजिरी नहीं लगाते। गेट एंट्री रजिस्टर होना चाहिए, हाजिरी कार्ड होनी चाहिए, जिससे ये पता लगे कि कर्मचारी कब कितने घंटे ड्यूटी करके जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। ये देखिए इसमें फैक्ट्री में आग लगी थी और सुबह 24 तारीख को 6 बजे, और इस फैक्ट्री के बाहर कोई भी कंपनी का बोर्ड नहीं लगा है। कहीं पे भी आप इसे पता नहीं लगा सकते हैं कि किसकी फैक्ट्री चल रही थी, किस नाम से फैक्ट्री चल रही थी। इस तरह से ये एक फैक्ट्री नहीं है, तमाम फैक्ट्रियां हैं जो बिल्कुल अंधेरे में काम कर रहे हैं, जिनका कोई भी रिकॉर्ड आप बाहर से नहीं पता कर सकते हैं और अंदर आप जा नहीं सकते हैं। सर ये देखिए, मैं जैसे आपको अभी बता रहा था फैक्ट्री में, देखिए यहाँ तक मैं दूसरे गेट दिखा दूँ कि कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। जी। देखिए आप कि यहाँ किसी जगह कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। किस से फैक्ट्री चल रही है, क्या काम हो रहा है, किसकी फैक्ट्री है, नंबर है सही। यहाँ तक कि कई फैक्ट्रियों में एड्रेस भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं, एड्रेस भी नहीं लिखा सर। वो सामने भी आप एक नज़र मारिए, जी। देखिए वहाँ भी कोई बोर्ड नहीं लगा। बहुत सारी ऐसे फैक्ट्रियां हैं, कुछ फैक्ट्रियां होंगी जिनमें उनका कंपनी का नाम लिखा हो शायद। में एक आध फैक्ट्री ऐसी है जिसमें आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा। जी। बाकी आप देख लीजिए, और ये देखिए इनके बराबर में भी दिखाइए, यहाँ भी सर ये यहाँ सिर्फ इन्होंने यहाँ भी नहीं लगा, ये लगा रखा है, सिर्फ नंबर लिख रखा है, और कुछ नहीं। और किसकी फैक्ट्री है, किस नाम से चल रही है, ये कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से भौरगढ़ में फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और हादसे होते हैं, फिर ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है कि किसके नाम से है। जी सर। हम लोग जो है ना लेबर डिपार्टमेंट को जो कंप्लेंट देते हैं और कर्मचारी को नाम नहीं पता होता, तो लेबर इंस्पेक्टर को यहाँ नहीं भेजा जाता। वो नोटिस भेज देते हैं कि भाई अब यहाँ नाम ही नहीं है, तो वो नोटिस वापस चले जाते हैं, और लेबर इंस्पेक्टर बोनस अधिकारी यहाँ आके राजी नहीं है। जी। ये चीज़ जिसकी कंप्लेंट आ रही है, कम से कम उन कंप्लेंटों पे तो लेबर इंस्पेक्टर कई बार आपके भी जो है नोटिस आते हैं, वो लिख के भेज देते हैं कि ये एड्रेस गलत है। जी जी। जब क्योंकि यहाँ लिखा ही नहीं है, यहाँ लिखा ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि क्या एड्रेस है। अभी हमने जैसे पूछा, कितने जनों से पूछने के बाद में पता लगा कि इसका C475 नंबर है। तो जब ये पता ही नहीं लगता सर कि कितना नंबर है, जिसमें फैक्ट्री कर्मचारी किस के यहाँ काम कर रहे हैं, कागज़ों में मालिक कोई और है, बाहर कोई और काम करा रहा है, इस तरीके से पता ही नहीं लगता। तो इंस्पेक्टर साहब को आना चाहिए, यहाँ विजिट करना चाहिए, और जब कोई हादसा हो जाता है तो कर्मचारी को उनका हक ही नहीं मिल पाता, उनके घर वालों को, तो उनको पता ही नहीं होता कि किस फैक्ट्री में काम कर रहे थे और कौन कर रहा था। ओके, थैंक यू सर। वो आ रही है, एक आ रही है ये देखिए इसमें फैक्ट्री में आग लगी थी और सुबह 24 तारीख को 6 बजे, और इस फैक्ट्री के बाहर कोई भी कंपनी का बोर्ड नहीं लगा है। कहीं पे भी आप इसे पता नहीं लगा सकते हैं कि किसकी फैक्ट्री चल रही थी, किस नाम से फैक्ट्री चल रही थी। इस तरह से ये एक फैक्ट्री नहीं है, तमाम फैक्ट्रियां हैं जो बिल्कुल अंधेरे में काम कर रहे हैं, जिनका कोई भी रिकॉर्ड आप बाहर से नहीं पता कर सकते हैं और अंदर आप जा नहीं सकते हैं।